ना जब भी हम कोई पूजा करते हैं उस टाइम पे कोई वीडियो शूट करना और उस पूरी विधि को दिखाना कि किस तरह से हम कर रहे हैं ताकि आप भी उस तरह से कर सकें और वैसे रिजल्ट्स आप ले सके जैसे हमें हमें मिलते हैं। मतलब हमें इन द सेंस कोई भी जो ये कहता है कि नवरात्रों में ऐसे जादू होते हैं, शिवरात्रि पे ऐसा होता है, किसी भी बड़े ओकेज़न पे जो लोग बोलते हैं कि ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे तो बहुत डिस्टर्बेंस फ़ील होती है जब भी मैं इन चीज़ों को सूट करने की कोशिश करती हूँ या करती हूँ। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं किसी को इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करती। जब मैं अपनी पूजा करती हूँ तो मैं सारी चीज़ों से दूर होके थोड़ा-सा पूरा फ़ोकस के साथ वो चीज़ें करना पसंद करती हूँ। जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो फ़ोन बीच में आ जाता है तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि जब मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें जो मैंने की होती है मैं उनको शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन उस टाइम पे ना हो, फिर आप लोगों को ये रहेगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो उस टाइम पे ना बता के अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि 19 जो मार्च है उससे हमारे जो नवरात्रि हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो उससे पहले मैं सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप फ़ील कर सको उन एनर्जीज़ को, उस पावर को जिसके बारे में हम 9 डेज़ 9 रात्रि बात करने वाले हैं, उन्हें आप फ़ील कर सको। लेकिन जिस तरह से चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ या जो आपकी नॉलेज है उसके बेस पे जब आप काम करोगे तो डेफ़िनिटली आपको वो फ़ील होगा कि हाँ, सच में कोई पावर है, सच में कोई एनर्जी है जो इस तरह से काम करती है। क्या करना है? तो इसीलिए प्लीज़ सारी वीडियोज़ ध्यान से देखो, मैं सारी डिटेल छोटी से छोटी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं शेयर करूँगी कि जो स्थापना करते हैं हम, जो जल रखते हैं, जिसको हम कलश कहते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, वो कैसे स्थापित करना है, उसमें क्या आप डाल सकते हैं कि आपकी सारी चीज़ें बैलेंस हों। यहाँ पे चीज़ें जितनी भी चीज़ें हम करते हैं ना, बैलेंस करने के लिए करते हैं। या हम किसी से अपनी कुंडली दिखवाते हैं, किसी से ग्रहों के बारे में पूछते हैं, किसी से अपना फ्यूचर पूछते हैं, तो ये इन सारी चीज़ों को हम इन 9 दिनों में बैलेंस कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि हवन सामग्री बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैं आपको घर पे भी बना के दिखाऊँगी और मार्केट से भी आप लेके आ सकते हैं, जिससे आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है? और एक तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ, वो ये है कि बहुत से लोगों को डाउट रहता है, जैसे कि आजकल घरों में मेड आती है। तो पहले तो क्या होता था, सुबह-सुबह उठ के हम झाड़ू लगा लेते थे, तो लोग अब सोचते हैं कि कैसे पूजा करें? किन चीज़ों का आप भोग लगाएँ ताकि आपको एक वाइब फ़ील हो, आपको वो पॉज़िटिविटी फ़ील हो, आपको फ़ील हो। देखिए, फ़ील कैसे कैसे हम कर सकते हैं? फ़ील हम तब कर सकते हैं जब हम चीज़ों को उतना और उस तरह से मानते हैं। तो ये सिर्फ़ एक भाव की बात है ना? कि जैसे कि बोला जाता है कि मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। हम डर में पूजा करते हैं कि अरे! आज ये नहीं किया तो ये हो जाएगा।